एक आदमी हर महीने 500 रुपए बचाता है और उसे अपने बैंक अकाउंट में रखता है। ऐसा सेम दूसरा आदमी 500 रुपए बचाता है लेकिन उसे बैंक में रखने के बजाय एसआईपी में लगाता है। तो फर्क क्या है? आप हर महीने 500 रुपए बचाते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वे 500 रुपए आपकी दराज में पड़े हैं तो आप हर महीने अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, वह चोरी नहीं हो रही है, बल्कि महंगाई चुरा रही है। हर साल आपकी पैसे की ताकत घट रही है, करीब 6 से 7% तक, और आप बैठे बैठे गरीब होते जा रहे हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है एसआईपी। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बलराम राज। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है, यह काम कैसे करती है और एसआईपी शुरू कैसे करें। तो एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे आसान भाषा में समझे तो इसमें आपका हर महीने एक तय रकम तय तारीख को म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक जमा हो जाती है। बस इतना ही। आपको हर बार सोचना नहीं है, मार्केट देखने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपको ट्रेडिंग करनी है। बस एक बार सेट कर दो और भूल जाओ। सुनिए, एसआईपी आपको 3 चीज़ देती है। पहला, डिसिप्लिन, हर महीने बचत करने की, चाहे आपका मन हो या ना हो। दूसरा, कंपाउंडिंग, यानी कि आपका पैसा बनाता है, आपके लिए कड़ी मेहनत करके और ज़्यादा पैसा लाता है। तीसरा, रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि मार्केट ऊपर हो या नीचे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एसआईपी काम कैसे करता है? मान लीजिए कि आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं 20 साल तक। यहाँ पर 20 साल तक का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू लॉन्ग टर्म में ही दिखता है। तो 20 साल तक 12% एवरेज रिटर्न पर आपने डाले 2,40,000। 20 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 9,99,000, यानी कि 10 लाख के करीब होगा। आपका पैसा 4 गुना से ज़्यादा होगा। सोच कर देखिए ज़रा, यह कोई जादू नहीं है, यह कंपाउंडिंग है। एक बात याद रखना, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। 25 साल की उम्र में शुरू करना और 35 साल की उम्र में शुरू करना, इन दोनों के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। 10 साल की देरी, लाखों का नुकसान, यह आपको कोई स्कूल या कॉलेज में नहीं बताएगा। पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन जो भी है बड़ा क्रिटिकल है। स्टेप नंबर 3, एसआईपी शुरू कैसे करें? बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको ग्रो एंजल 1 जैसी वेबसाइट पर केवाईसी करनी होगी। इसके लिए चाहिए होगा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। यह प्रोसेस आप पूरी तरह से ऑनलाइन भी 10-15 मिनट में हो जाती है, तो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तो यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, और कोई सा भी रैंडम वीडियो उठाओ और देखकर स्टेप बाय स्टेप कर लो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 4, फंड चुनना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो शुरुआत करें इंडेक्स फंड से, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यह मार्केट के साथ साथ चलता है, रिस्क कम और रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। और जैसे जैसे आपकी मार्केट के बारे में समझ बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तब आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखें, मार्केट की सच्चाई यह है कि हो सकता है कि आपका पहला फंड रिटर्न ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। तो डरना नहीं है, बल्कि शुरुआत करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5, ऑटो डेबिट और डेट तय करें। एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू हो सकती है। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लगाना है। अगर मेरी मानो तो आपके इनकम का कम से कम 10 से 20% एसआईपी में लगाना चाहिए, और तारीख वे चुनने चाहिए जो आपकी सैलरी आने से 2 से 3 दिन बाद का हो, ताकि आपका पैसा ऑटो डेबिट हो सके खर्च होने से पहले। स्टेप नंबर 6, ऑटो डेबिट सेट करें और उसे भूल जाए। एक बार ऑटो डेबिट सेट हो जाता है तो समझ लो कि काम हो गया, क्योंकि हर महीने आपका पैसा खुद जमा हो जाएगा और वह कड़ी मेहनत करके और पैसे लाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठकर कंपाउंडिंग का जादू देखना है, और यही एसआईपी की असली ताकत है। यह आपको रिलैक्स रखता है, यह आपकी लेजिलेशन को आपका हथियार बना देता है। स्टेप नंबर 7,
गलतियां जो लोग करते हैं, अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो में होने का अस्तित्व क्या। लेकिन टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि मार्केट गिरते देखकर एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि मार्केट गिरने पर एसआईपी और ज्यादा यूनिट खरीदता है, और आपकी यूनिट बढ़ी तो आपका ऑटोमेटिक है कि आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। यही रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, हर महीने में फंड बदलना। एसआईपी का खेल बार बार बदलने से रिटर्न कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है। तीसरी गलती बहुत कम अमाउंट से शुरू करके भूल जाना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बजाय आपको हर साल एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाते रहना है, कम से कम 10%। इसे कहते हैं सेटअप एसआईपी। अगर आप हर महीने 1000 रुपये की रेगुलर एसआईपी करते हैं तो आपका एसआईपी 1000 रुपये से शुरू होकर अगर 10% का भी रिटर्न दिया तो 20 साल बाद फर्क होगा लाखों का। स्टेप नंबर 8, एसआईपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है। 500 रुपये एक महीने का, एक प्लेटफॉर्म का, एक ऑटो डेबिट, बस इतना ही, और फिर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। जो लोग आज शुरू करते हैं वे 20 साल बाद खुद को धन्यवाद करते हैं, और जो लोग कल पर छोड़ देते हैं वे 20 साल बाद पछताते हैं। आप कैसी लाइफ स्टाइल मैनिफेस्ट करते हैं, कमेंट में लिखें। अगर आप आज एसआईपी शुरू करने का डिसीजन ले रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपका फ्यूचर स्ट्रेस फ्री रहेगा। और अगर यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको लाइव एसआईपी करके दिखाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।